साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। पिछड़े और दलित समाज के तमाम जाति संगठनों को सवर्णों से जातिवाद सीखने की जरूरत है। पिछड़े समाज के संगठन जातिवाद का हल्ला खूब मचाएंगे, लेकिन उनका जातिवाद महज जाति के नेताओं और अधिकारियों के महिमा मंडन और कुलभूषण बनाने तक सीमित रहता है। लेकिन सवर्णों, खासतौर से ठाकुर और ब्राह्मण समाज के लोगों को जब मौका मिलता है तो राष्ट्रवाद और विकासवाद के नीचे अपनी जाति के जातिवाद को पूरी तरीके से प्रश्रय देते हैं। बात हो रही है राजस्थान के मौजूदा राज्यपाल कलराज मिश्र जी की। इनका ही बयान था कि राष्ट्रवाद व विकासवाद की राजनीति ने जातिवाद को खत्म कर दिया है। अब इनका राष्ट्रवाद देखिए। राजस्थान का राज्यपाल रहते हुए महोदय ने अपने प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश से क्षेत्रवाद करते हुए 3 कुलपति नियुक्त किए, लेकिन क्षेत्रवाद से बड़ा है मिश्रा जी का जातिवाद। तीनों कुलपति जो नियुक्त किए गए, मिश्रा, दीक्षित और शुक्ला। सबसे पहले महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के कुलपति बनाए गए डॉक्टर अनिल शुक्ला लखनऊ विश्वविद्यालय से। इसके बाद 2 कुलपति एक साथ बाबा साहब विश्वविद्यालय लखनऊ यानी कि BBAU में प्रोफेसर थी डॉक्टर सुनीता मिश्रा। इनको मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के कुलपति नियुक्त कर दिया गया। और उसी दिन डॉक्टर मनोज दीक्षित महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर का कुलपति इनको नियुक्त कर दिया। ये भी लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। इस तरह के वीडियो सामने आने के बाद पिछड़े और दलित समाज के शीर्ष पर बैठे हुए लोग रोना रोते हैं कि हमारी तो चल ही नहीं रही, ऊपर कोई हमारा आका या माई बाप नहीं है, इसलिए हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। जातिवाद की उम्मीद आपसे नहीं की जाती है। जातिवाद को नेशन जनमत कतई उचित नहीं मानता। किसी भी जाति द्वारा किया जाए जातिवाद कतई देश हित में नहीं हो सकता। लेकिन आपके रहते हुए इतनी तो उम्मीद की जा सकती है कि आपके समाज के योग्य और अच्छे लोगों के साथ नाइंसाफी ना हो पाए, लेकिन ऐसा भी नहीं हो पाता है। उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। जैसे ही उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनाई गई, कुर्मी समाज के ठेकेदारों ने, जो संघी मानसिकता के हैं और सत्ता से करीबी रख करके स्वार्थ पूर्ति करना चाहते हैं, आनंदीबेन पटेल को कुर्मी कुलभूषण डिक्लेयर कर दिया। लेकिन इन कुर्मी कुलभूषण के राज्य में अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद में कुलपति बनाए गए प्रोफेसर रविशंकर सिंह आरक्षण नियमों का ठीक से पालन करते हुए नियुक्तियां कर रहे थे। मनुवादियों को तकलीफ हुई, छुटमुट कंप्लेंट की गई, बुला करके कुर्मी कुलभूषण आनंदीबेन पटेल जी ने प्रोफेसर रविशंकर सिंह का इस्तीफा ले लिया। अगर मामला भ्रष्टाचार का है तो क्या हिम्मत है राजभवन की या राज्यपाल महोदया की कि विनय पाठक पर कितने भी संगीन आरोप लग जाएं, CBI इंक्वायरी हो जाए, इस्तीफा तो छोड़िए निलंबित तक कर दें। हैसियत है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति राजेश सिंह के राज में कितना भी ड्रामा हो जाए, मगर उनसे स्पष्टीकरण तक मांग लें। उत्तर प्रदेश में मौजूदा समय में स्थिति यह है कि 34 राज्य विश्वविद्यालय हैं, PGI, KGMU, RML जैसे संस्थानों को मिला करके। इनमें से 13 कुलपति और डायरेक्टर ठाकुर बिरादरी के हैं, मतलब मुख्यमंत्री के समाज से, और 8 ब्राह्मण समाज से हैं। यहां तक कि कृषि विश्वविद्यालय में एक जाति का एक छत्र राज है। 3 राज्य विश्वविद्यालय हैं, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है कृषि का। 4 के चारों में कुलपति ठाकुर बिरादरी से हैं। OBC के पूरे प्रदेश में महज 2 कुलपति हैं। SC के भी 2 कुलपति हैं। OBC SC को मिला दिया जाए तो संख्या पहुंचती है 70 से 75% तक। लेकिन इन दोनों के बराबर ही भूमिहार के कुलपति हैं 2, बनिया कुलपति हैं 2, मतलब 75% आबादी के बराबर कुलपति महज 2-3-4% आबादी वालों के बनाए गए हैं। इसलिए अगर योगी आदित्यनाथ जी को ठाकुर समाज का व्यक्ति जाति का कुलभूषण मानता है, उनको पूजता है, तो बिल्कुल ठीक करता है। अपने समाज के अधिकारी जिले से लेकर के विभिन्न जगह नियुक्त करने में पूरा इस बात का ख्याल रखते हैं।
इसलिए जब इंटरव्यू में जातिवाद को लेकर सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं मुझे कोई तकलीफ नहीं है, सबको अपनी जाति पर गर्व होना चाहिए। गर्व है, मुझे गर्व है कि मैं योगी का ठाकुर हूँ। आपसे ये कहा जाता है कि आप खाली राजपूतों की पॉलिटिक्स करते हैं, तो आपको क्या दुख होता है? नहीं, कोई दुख नहीं होता। क्षत्रिय जाति में पैदा होना कोई अपराध थोड़ा है। अपनी जाति पर स्वाभिमान हर व्यक्ति को होना चाहिए। अब प्रातः स्मरणीय योगी आदित्यनाथ जी मठ के महंत हैं, इसलिए मैं कतई नहीं मानता कि वो जातिवाद कर सकते हैं। दरअसल ये पूरा जो जातिवाद देख रहे हैं, निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं राष्ट्रहित, राष्ट्रवाद और विकासवाद जरूर छुपा होगा। इसी तरीके से जब कलराज मिश्र को राजस्थान से उत्तर प्रदेश बुला करके ब्राह्मण समाज सम्मानित करते हैं, जाति का कुलभूषण बताते हैं, तो बिल्कुल ठीक करते हैं। और जब कलराज मिश्र कहते हैं कि ब्राह्मण एक जाति नहीं बल्कि विराट संस्कृति है, तो यही वो संस्कृति है जो दूसरे को मौका नहीं देना चाहती। जब भी मौका मिलेगा तो ठोक करके अपने जाति के लोगों को स्थापित कर देंगे। अब चलते चलते संविधान प्रदत्त हिस्सेदारी की व्यवस्था यानी कि आरक्षण का विरोध करने वालों से एक सवाल। हालांकि जब से ईडब्ल्यूएस यानी कि सुदामा कोटा आया है, तब से सोशल मीडिया पर ये तथाकथित मेरिटधारी इस तरह की पोस्ट नहीं कर रहे हैं कि आरक्षण वाले डॉक्टर पेट में कैंची छोड़ दें, तो क्योंकि अब उनके ही भाई बंधुओं को ज्यादा लाभ मिलने लगा है। कम संख्या होने के बावजूद ज्यादा आरक्षण दिया गया, लेकिन ज्यादा संख्या वालों को कम आरक्षण में समेट करके उनकी योग्यता पर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन इस जन्मजात आरक्षण पर सवाल नहीं उठाए जाते। नेशनल जनमत हमेशा कहता है कि आरक्षण 3 तरह के हैं। एक संविधान प्रदत्त हिस्सेदारी की व्यवस्था, दूसरा जन्मजात आरक्षण जो जन्म से मिला है कि इसी जाति का व्यक्ति ये कर्मकांड कर सकता है, पुजारी बन सकता है, पुरोहित बन सकता है, या नदी किनारे बैठ करके जजमान और पंडे पुजारी का काम कर सकता है। कितनी अर्निंग हो जाती है दिन भर में? ये भक्तों के ऊपर डिसाइड करता है। जैसे कि कभी किसी दिन मेला ज्यादा हो गया, तो उस दिन 2000, 2500, 3000 तक पहुंच गया। और जिस दिन वे यात्री लोग काम आए, जैसे बुधवार, गुरुवार, तो कहीं नहीं गया। 1000 रुपए गंगा मैया दे देती है रोज है? हाँ, रोज का। तो यार एक चौकी हम भी डाल देंगे बगल में। सरकार वो भी तो हमने आपको पहले ही बताया ना, अगर आप ब्राह्मण समुदाय से है, धार्मिक आपको आता है, तो आप यहाँ आकर के भी कहीं पर भी आप बैठ सकते हैं। बस आपको आधार कार्ड जमा करना होगा ताकि आप यहाँ से कोई सामग्री चोरी करके भाग के ना जावे। कोई यहाँ चौकी लगाने के लिए ब्राह्मण होना अनिवार्य है? जी हाँ, यहाँ चौकी आपको तभी मिलेगी जब आप ब्राह्मण रहेंगे तब। और तीसरा आरक्षण ये सिफारिशी आरक्षण जो ओबीसी एससी के लोगों के पास कम होता है। इसलिए अगर संविधान प्रदत्त आरक्षण से तकलीफ है तो इन दोनों आरक्षण को खत्म करो, तब बात बराबरी की होगी। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।